स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जय सिंह और मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट की एनालिसिस करने के लिए। और सबसे पहले हम एक नजर डालेंगे अपने आज के मोमेंटम पे। मार्केट का आज का मूवमेंट क्या रहा, मार्केट ने आज क्या गुल खिलाए, और उसके बाद हम देखेंगे मार्केट कल कौन से गुल खिलाने वाला है। तो हम सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट पर है, और जैसा कि हमने अपना डिस्कशन कल ही कर लिया था, जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारा 19,600 का था, और हमने देख लिया था कि हमारी जो एंट्री होगी वो 600 के बाद की ही होगी, उससे पहले हम एंट्री नहीं लेंगे। बुल साइड में यानी कॉल साइड में हमारी एंट्री थी 600 के बाद, लेकिन मार्केट ने क्या किया, 600 को रिजेक्ट कर दिया, 600 से एक बड़ा रिजेक्शन लिया। और उसके बाद देखिए पुट साइड में एक बेहतरीन ट्रेड आपको देखने को मिली, और उसके बाद जो हमने बाउंस बैक लेवल का डिस्कशन किया था 19,500 कि एक बाउंस बैक का लेवल होगा, मार्केट ने वहीं से बाउंस ले लिया। अब आपको ऐसा लगता होगा ना मार्केट का मूवमेंट मैं ही डिसाइड करता हूँ। मैं डिसाइड नहीं करता हूँ एक्चुअली, मैं हम लोग की एनालिसिस ही इतनी बढ़िया होती है कि हर एक लेवल पे हमें अपना कॉन्फिडेंस मजबूत रहता है, हमें अंदाजा जो हमारा जो एनालिसिस है वो जबरदस्त होता है। मार्केट के मूवमेंट में मेरा कोई हाथ नहीं दोस्तों सॉरी मजाक कर रहा था, बट मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी इतनी बढ़िया एनालिसिस करिए, मेरे वीडियोस को देखिए, सीखिए, और बहुत बढ़िया से बढ़िया एनालिसिस करिए। देखिए अगर मेरे वीडियोस को फॉलो किया होगा तो आपको पुट साइड में भी एक अच्छा मूवमेंट देख कैप्चर किया होगा, और उसके बाद बाउंस बैक लेवल से कॉल साइड में भी जबरदस्त ट्रेड पकड़ी होगी, और जाते जाते मार्केट ने तो एकदम मजे ही बांध दिए। देखिए कितनी जबरदस्त स्पीड, मतलब प्रीमियम तो डबल ट्रिपल हो गए होंगे, मजा ही आ गया। कौन कौन इस मोमेंटम को प्ले कर गया, कौन कौन इस वीडियो को फॉलो करके इस निफ्टी के मोमेंटम को प्ले कर गया, अपने मैसेज कमेंट में प्लीज डाल दीजिए। और कुल मिलाकर निफ्टी ने बैंक निफ्टी का सारा रोल अदा कर लिया। बैंक निफ्टी में वो मोमेंटम नहीं आया जो कि आ गया, एक्सपायरी था ना बैंक निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना काम नहीं किया और निफ्टी ने बैंक निफ्टी की जगह एक्सपायरी का मजा दिला दिया। अब कल की मार्केट में क्या होने वाला है फटाफट हम उसका डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन एक छोटा सा मैं चार्ट पे आपको एक एनालिसिस करके दिखाना चाहता हूँ, वो फटाफट आप देखो, उसके बाद फिर हम फटाफट लेवल का डिस्कशन कर लेंगे। बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी में मार्केट देखिए, जैसा कि हमने देखा, अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि 500 के ऊपर हमें मार्केट सस्टेन चाहिए। 500 के ब्रेकआउट के बाद कम से कम 2 दिन चाहिए कि मार्केट को ग्रीन कैंडल के साथ, लेकिन मार्केट ने 2 दिन सस्टेन भी किया। ये दो पॉजिटिव साइन हमें मिल रहे हैं और दो निगेटिव साइन भी हमें मिल रहे हैं। पॉजिटिव साइन क्या, 500 के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद 2 दिन ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ऊपर सस्टेन करी। तो क्या हम बुलिश हो गए? जी नहीं। अभी मार्केट में मैंने क्या बोला था, मुझे 2 दिन की कैंडल चाहिए मार्केट में, अगर बुलिश मोमेंटम को मैं अच्छे से प्ले करना चाहता हूँ 2 दिन की कैंडल, मजबूत कैंडल चाहिए। बस दोनों दिन की कैंडल आप देख रहे हो किस तरह की बनी, यानी कि मार्केट में सेलर भी हावी है, वो सुबह ही सुबह मार्केट को गिराने की कोशिश करते हैं। वो एक अलग बात है कि बायर मजबूत है तो वो मार्केट को फिर से घुमा ले जाते हैं। देखिए 500 का लेवल हमारा कितना मजबूत है, आज भी मार्केट इसी लेवल से यानी 500 के लेवल पे मजबूत बाहर लगे हैं। लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा, जब हम इस एरिया को क्रॉस कर जाएंगे 678। देखिए ये एरिया इसलिए हमें सस्टेनिंग बेसिस पे चाहिए क्योंकि जो पिछली बार सेलिंग स्टार्ट हुई थी इसी एरिया से हुई थी, और बार बार जब भी मार्केट में बाइंग आई तो इस एरिया को कोई भी कैंडल क्रॉस नहीं कर पाई। यानी कि हमें इस एरिया के ऊपर जब हम खड़े हो जाएंगे तो हम बहुत मजबूत हो जाएंगे बुलिश पोजीशन में। उसके बाद हमें ऊपर साइड के यानी कि हम 20,000 के लेवल को भी क्रॉस कर सकते हैं, ये एरिया इतनी मजबूती हमें दे देगा। ये एनालिसिस मैं सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता था कि दोस्तों हर जगह हर चार्ट में एक लॉजिक लगाना पड़ता है कि कहाँ से कैसे क्या मोमेंटम हम प्ले कर सकते हैं। जब हम उस लॉजिक को सीख जाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उस कॉन्फिडेंस को पैदा करने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ेगी चार्ट को रीड करने के लिए। अब 1 आवर में अगर हम चलते हैं, एक छोट देखिए मार्केट कितना जबरदस्त, यही एरिया आपका देखिए सबसे बड़ी कैंडल के साथ ये एरिया ना, तो हमें इस एरिया के ऊपर ही सस्टेन करना होगा, तभी हम मार्केट में एक बेहतरीन बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। चलिए फटाफट 5 मिनट के चार्ट पर ये कैलकुलेशन मैंने सिर्फ इसलिए बता दी कि आप भी इस तरह के लॉजिक्स को फॉलो करिए, और जब आप इस तरह के लॉजिक लगाने लगेंगे मार्केट में तो आप अपनी ट्रेड को बहुत कॉन्फिडेंट के साथ
बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ प्ले करेंगे दोस्तों। तो फटाफट हम चलते हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पर। और जैसा कि आपने देखा मार्केट ने 600 के लेवल को तोड़कर उसी के ऊपर सस्टेन कर गई है। अब हमारी कल एंट्री होगी बुलिश मार्केट में जब हम 640 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेंगे, तभी हम मार्केट में बुलिश एंट्री लेंगे, कॉल साइड में एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन हो जाए, चाहे वो गैप अप से हो, चाहे वो रेंज बनाकर ऊपर जाए, चाहे जैसे भी जाए, हमको चाहिए 640 के ऊपर मार्केट का सस्टेन होना। जब इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाएगी तब हम बुलिश एंट्री लेंगे। और उसके बाद हमारे टारगेट क्या होंगे? 678 का पहला टारगेट, 705 का दूसरा टारगेट, 763 और 795, यानी 800 के लेवल तक के टारगेट हम देख सकते हैं। पुट साइड में हमारी एंट्री कब होगी? पुट साइड की हमारी एंट्री होगी जब हम 584 के लेवल को तोड़ेंगे। ये देखिए, इस लेवल को हम तोड़ेंगे तो हमें एक नीचे बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये लेवल बहुत मजबूत है। आप देखो ना, यहाँ से कितनी बार मार्केट रिजेक्ट हुआ, उसके बाद हमने इस लेवल को क्रॉस कर दिया। तो इस लेवल को जब हम तोड़ेंगे तो हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। नीचे के टारगेट होंगे 19,544 और इसके बाद अगर हम 531 का लेवल भी तोड़ देते हैं तो फिर नीचे 500 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। एक्सपायरी है तो नीचे के 2-3 टारगेट और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर 500 का लेवल टूटा तो आप जानते ही हो बहुत बड़ा लेवल है, फिर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट 80 पॉइंट तक की आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल सारे टारगेट आप अपने मार्क कर लीजिए। सारा कैलकुलेशन मैंने बता दिया, बहुत इजी है और कोई दिक्कत नहीं है। और फटाफट चलते हैं। हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज, अपने कंपोनेंट पे अगर आप नजर नहीं रखते हो तो मार्केट कभी भी आपको झटका दे सकता है। कंपोनेंट्स यानी निफ्टी के जो कंपोनेंट्स मैंने बताए थे, अगर आपको नहीं पता है तो जाकर मेरी वीडियो देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उस वीडियो को देखिए और सारे कंपोनेंट्स को फॉलो करिए। निफ्टी 50 के सारे कंपोनेंट्स जो मेन कंपोनेंट्स मैंने बताए थे उन पे नजर रखिए। जितना नजर रखेंगे ऑब्जर्वेशन उतना बढ़िया होगा। और बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स, बैंक निफ्टी के 6 कंपोनेंट्स और इसके ऑलमोस्ट 10 कंपोनेंट्स पे अपनी नजर बराबर बनाए रखिएगा। अदरवाइज मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद भी आपको फंसा देगा, ट्रैप कर देगा। तो जब उन कंपोनेंट के साथ आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होगा और ट्रेड करने में मजा आएगी। तो चलिए फटाफट दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट पर चलते हैं और बैंक निफ्टी का क्या मोमेंटम रहा। बैंक निफ्टी के लिए देखिए, हमने एक ट्रेंड लाइन लगा दी थी और इसके ऊपर हमने कहा था कि जब मार्केट जाएगी तो ही हम बुलिश में कॉल साइड में एंट्री लेंगे, बट मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा। अब आप फिर कहोगे मार्केट क्या तुम्हारे हिसाब से चलती है? नहीं दोस्तों, एनालिसिस। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने लगा दी, इसको लक्ष्मण रेखा समझिए। अगर ये टूटी तो मामला गड़बड़, यानी मार्केट बुलिश हो जाएगी। गड़बड़ कुछ नहीं है, थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा ह्यूमर अपनी एनालिसिस में होना चाहिए, नहीं तो वीडियो बोरियत भरा हो जाएगा। खैर फिलहाल हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी हमारी एंट्री बुलिश नहीं होगी, हम कॉल साइडेड एंट्री नहीं लेंगे। ये एरिया ब्रेकआउट के बाद हमारे जो टारगेट होंगे 44,665 का पहला टारगेट, 44,700 दूसरा, 44,756, 44,780 और ऑलमोस्ट 44,800 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इनकेस ये लेवल भी टूटता है तो ऊपर 44,951 और 45,000 तक के लेवल। 45,000 बहुत बड़ा एक रिजेक्शन लेवल है। बाकी सारे टारगेट मैंने मार्क कर दिए हैं, आप अपने वीडियोस मार्क कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप अपने टारगेट लेते जाइएगा। हमारी पुट साइड में एंट्री कब बनेगी? हमारी पुट साइड में जो एंट्री होगी बैंक निफ्टी में वो होगी 44,207 के नीचे। हमें एक ये टारगेट देखने को मिल सकता है 44,207 का लेवल। अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें 43,958 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। टारगेट मार्क कर लीजिएगा। अगर ये लेवल भी नीचे कटता है तो फिर एक बीच में हमारे पास 44,000 का लेवल भी है, इसको भी माइंड में रखिएगा। अगर 44,000 का लेवल कटता है तो फिर नीचे अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। टारगेट मार्क कर लीजिए। मैं
सारे टारगेट यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। और 44,000, एक सेकेंड, तो 44,000 ये लेवल है आपका। ये लेवल एक बाउंस बैक का लेवल हो सकता है, यहाँ से मार्केट घूम सकती है। और ये लेवल, ये दोनों लेवल, ये लेवल जो मैंने यहाँ पे लगाया है और ये लेवल, ये दोनों लेवल बाउंस बैक के लेवल हो सकते हैं। मार्केट यहाँ से अच्छा बाउंस बैक ले सकती है। तो दोनों लेवल्स पे अपनी नजरें रखिएगा, माइंड करके चलिएगा और अपने कंपोनेंट्स में नजर रखिएगा। टारगेट सारे मार्क कर लीजिए। बैंक निफ्टी का मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको बता दिया है। बैंक निफ्टी का मोमेंटम कुछ खास नहीं आ रहा है आजकल। स्पीड बैंक निफ्टी की एकदम बहुत खराब हो चुकी है, तो वो मज़ा नहीं आ रहा। जैसा निफ्टी में देखिए लास्ट में बाइंग साइड का मोमेंट आया, वैसा बैंक निफ्टी में नहीं आ पाया। लेकिन ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब 1 आवर के चार्ट पे चलिए, फटाक से अपनी 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 कैलकुलेशन करते हैं। जब दोस्तों कॉन्फिडेंस होता है ना तो फिर मजा आता है एनालिसिस करने का। अब इस पैटर्न को आप देखो, मार्केट ये एक पैटर्न, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिख रहा है। एग्जैक्टली खूबसूरत प्यारा सा पैटर्न तो नहीं बना है, लेकिन ये एक शोल्डर ज्यादा नीचे आ गया है। एक डब्लू पैटर्न जो कि हमने बनाया था मार्केट में। लेकिन जब इन तीनों एरियाज को हम देखते हैं ना, तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न मुझे दिख रहा है। तो अगर ये एरिया टूटता है, यहाँ से ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, तो फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एटलीस्ट ये जो टारगेट है ना 44,901, ये टारगेट तो हमें इसके ब्रेकआउट के बाद मिलेगा, क्योंकि डब्लू का भी यही एक, अगर देखें ना डब्लू फॉर्म हुआ, यहीं से फॉर्म हुआ। तो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो ये डब्लू भी, जो ये डब्लू का टारगेट है वो हमें देखने को मिलेगा। और जो हेड एंड शोल्डर का जो मेक है वो यहीं से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कई साइन मिल रहे हैं। तो दोस्तों पैटर्न को पकड़िए, तो फिर ट्रेड लेने में बहुत मजा आएगी। और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ट्रेड में बने रहेंगे, एंट्री लेंगे। जो 5-5 10-10 पॉइंट लेके ट्रेड छोड़ के भाग जाते हैं, जब आप अपने पैटर्न पे बिलीव करने लगेंगे तो फिर वही 5-5 10-10 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट में कन्वर्ट होते टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। चलिए फटाफट छोटी सी एक नजर डालते हैं फाइनेंस निफ्टी पर। पहुंचते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। फाइनेंस निफ्टी का चार्ट में देखिए हमने बहुत छेड़छाड़ नहीं की है, बहुत दिनों से ही हम उस चार्ट को फॉलो करते आ रहे हैं। और फाइनेंस निफ्टी का मूवमेंट बैंक निफ्टी से तो अच्छा ही दिख रहा है। तो फाइनेंस निफ्टी देखिए एक फ्लैग एंड बोल बना, नीचे तक आया, यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न भी उसने बनाया और उसके टारगेट भी आज उसने मार्केट में दे दिए। अब हमारी इसमें बुल साइड यानी कॉल साइड में एंट्री कब होगी? 815 का लेवल पहले से ही लगा हुआ है, इसी के बाद हमारी एंट्री होगी। टारगेट देखिए फटाफट सारे मार्क कर लीजिए। 19,878, 19,915, 19,927, 19,968 और ऑलमोस्ट 20,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। पुट साइड में एंट्री कब होगी हमारी? अब इसको हटाइए, और पुट साइड की एंट्री हमारी होगी इस लेवल के ब्रेक के होने बाद। ये लेवल जब हमारा टूट जाएगा तो हम पुट साइड में एंट्री लेंगे और टारगेट हमारे होंगे 19,577 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। ये एक बाउंस बैक लेवल है और ये लेवल भी एक बाउंस बैक लेवल है, यानी कि मार्केट यहां से बाउंस ले सकता है। तो सारे टारगेट मार्क कर लीजिएगा, पुट साइड के और बाइंग साइड के। ये टारगेट मैंने पहले से ही वीडियो में लगा रखे हैं, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। ये सारे टारगेट एज इट इज लगे हुए हैं, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ तक पहुंचा नहीं है तो उसको चेंज करने कोई मतलब ही नहीं है। और अपसाइड के भी सारे टारगेट आप मार्क कर लीजिएगा और अपनी ट्रेड को अच्छे से प्लान करिएगा अपने पैटर्न और अपने एनालिसिस के हिसाब से। तो दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी है, संभल कर ट्रेड करिएगा। और एक चीज छोटी सी और मैं बताना चाहूंगा, निफ्टी या किसी भी एक्सपायरी वाले दिन जो हम लोग बहुत छोटी छोटी लॉटें उठाते हैं, लॉटें कह रहा हूं, जो कम प्रीमियम में जो हम लोग बहुत सारी लॉट उठा लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। वो तभी आपको बेनिफिट देगी, जैसे निफ्टी का चार्ट है,
अब मैं यहाँ पे हूँ, अगर आप इस तरह का कोई मोमेंट, इस तरह की कोई स्पीड आपको मिलती है तो ही वो सस्ती लॉटें जो आप उठाते हैं कम प्रीमियम वाली, तो ही वो आपको मतलब एक बेनिफिट देंगी। अदरवाइज बहुत तेजी से उनके प्रीमियम डाउन होते हैं और लोग अक्सर ऐसे उसमें फंस जाते हैं और स्पीड आने के बाद भी उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों, जो एक्सपायरी की जो लॉट एक्सपायरी के वाले दिन लॉट बढ़ाने के चक्कर में मत रहा करिए और थोड़ा सा करीब वाली लॉट उठाया करिए जिसके प्रीमियम अच्छे होते हैं। वही लॉटें उठाइए, चाहे कम उठाइए, एक दो उठाइए, और कम कम लॉट से भी उठाएंगे तो प्रॉफिट आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो कोई खास दिक्कत नहीं है, बस इतना ही बताना चाहता था। तो एक्सपायरी के नाम पे लोग पागल हो जाते हैं और 10-10, 20-20, 50-50 लॉटें उठाते हैं और उसके बाद पूरे पैसे का वो नुकसान कर जाते हैं। रीजन सिर्फ इतना है कि एक बार मार्केट ने स्पीड बीच में ब्रेक करी ना, तो उनका 50% प्रीमियम तो ऐसे ही गायब हो जाता है और उसके बाद उस प्रीमियम को कवर करने के लिए मार्केट को उतनी स्पीड चाहिए होती है जो कि मार्केट में कभी कभी ही मिलती है। तो भैया, आराम से कम लॉट उठाइए, कम प्रॉफिट लीजिए, लेकिन प्रॉफिट लीजिए, नुकसान लेकर घर मत जाइए। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में करिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितनी बढ़िया एनालिसिस कर रहे हो। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।